ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, करवा चौथ के व्रत के उपरांत मां अहोई अष्टमी का व्रत आता है, जो दीर्घायु संतान की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। मित्रों, आज हम आपके साथ मां अहोई के व्रत की कथा साझा करना चाहेंगे। मित्रों, कृपया आप सभी हमारे चैनल आस्था की ज्योति को आगे की ओर बढ़ाएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन अवश्य दबाएं। आप सभी के सहयोग से ही हमें अपने सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने का मनोबल मिलता है। मित्रों, सर्वप्रथम अहोई माता के व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, तत्पश्चात हम कथा सुनाएंगे। मित्रों, 5 नवंबर रविवार को सुबह 12:59 से आरंभ हो रही है अहोई अष्टमी, जो 6 नवंबर सोमवार को सुबह 3:18 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि और तारा देखने के कारण अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा। पूजा मुहूर्त है शाम को 5:34 से शाम 6:53 तक और तारा देखने का समय है 5:59 पर और चंद्रोदय होंगे रात्रि के 12:03 पर। तो मित्रों, अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है, जिसमें शिव पार्वती को पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत से संतान का सुख प्राप्त होता है। इस व्रत का पारण कुछ महिलाएं तारों को देखकर करती हैं, तो कुछ चंद्रमा को देखकर। इस अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान करने का एक अपना ही विशेष महत्व है। अहोई की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन सभी माताएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके माता अहोई की पूजा करती हैं। पूजा में अहोई माता की 8 कोने वाली तस्वीर पूजा स्थल पर रखें। मां अहोई की तस्वीर के साथ वहां स्याह की भी तस्वीर होनी चाहिए, जो एक कांटेदार जीव होता है जो मां अहोई के साथ बैठता है। एक साफ चौकी पर आटे की चौकोर रंगोली बनाएं। मां की तस्वीर के साथ एक कलश भी रखें। कलश का किनारा हल्दी से रंगा होना चाहिए। यह दुर्वा घास से भरा होना चाहिए। दीप जगाएं और कथा सुने। माता को खीर और दक्षिणा अर्पित करें। फिर तारों को या चंद्रमा को देखकर व्रत खोलें। अब मैं आपको मां अहोई की कथा सुनाती हूँ, सुने। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। दिवाली से पहले उसकी पुत्री अपनी भाभीियों के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए जाती है। मिट्टी खोदते समय खुरपी से एक स्याह का बच्चा उससे मर जाता है। इस घटना से दुखी होकर स्याह की माता ने साहूकार की पुत्री को कभी मां न बनने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से साहूकार की पुत्री की कोख बंध गई। साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई और अपनी भाभीियों से विनती किया कि आप में से यदि कोई एक अपनी कोख बंधा ले तो मैं शाप से मुक्त हो जाऊंगी। छोटी भाभी को ननद पर बहुत तरस आया। वह अपनी कोख बंधाने को तैयार हो गई। उस श्राप के कारण उसकी संतान केवल 7 दिन ही जीवित रहती थी। जब वह बच्चों को जन्म देती तो बच्चे केवल 7 दिनों में ही उनकी मृत्यु हो जाती। तब साहूकार एक पंडित के पास गए और उनसे उपाय पूछा। पंडित जी ने बताया कि सुरही गाय की सेवा करें। बहू सुरही गाय की सेवा मन से करने लगी। गौ माता सेवा से प्रसन्न होकर बहू को लेकर स्याह माता के पास जाती हैं। रास्ते में एक गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप काटने के लिए जा रहा है। बहू ने देखा तो उसने तुरंत ही सांप को मारकर गरुड़ के पक्षी की जान बचाई। उसी समय गरुड़ पक्षी की मां भी पहुंच गई। जब उसे पता चला कि बहू की वजह से उसके बच्चे को जीवन दान मिला है, तो वह बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर बहू को लेकर स्याह माता के पास गई। स्याहू माता जब बहू के त्याग, बलिदान, परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो उस पर बहुत प्रसन्न होती है।
उसे 7 पुत्रों की माता बनने का वरदान देती है। कुछ वर्षों में ही बहू के 7 पुत्र, 7 पुत्रवधू और पोतों से उसका आंगन भरा पूरा रहने लगता है। स्याहू माता की दया दृष्टि से वह अत्यंत सुखमय जीवन व्यतीत करने लगती है। मित्रों, सेवा यदि निस्वार्थ भाव से की जाए तो उसका फल मीठा अवश्य होता है। माँ स्याहू आहोई माता आप सभी की झोली हरी भरी रखें और आप सबका आंगन नन्हे नन्हे फूलों से महकता रहे। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। अगली कड़ी में हम धनतेरस की कथाएं और कुबेर मंत्र लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।